आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल खास खबर धौलपुर की। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। ले चलते हैं आज की कुछ नई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर राजाखेड़ा में तिरंगा यात्रा पुलिस चौकी से एसडीएम कार्यालय तक निकाली यात्रा। भारत माता के जयकारे से गूंजा कस्बा। राजाखेड़ा पहलगांव हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में शुक्रवार को राजाखेड़ा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। यात्रा स्थानीय पुलिस चौकी टाउन से शुरू हुई, वह मुख्य बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय पर समाप्त हुई। भाजपा नेत्री नीरज शर्मा समेत कई वक्ताओं ने यात्रा को संबोधित किया। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि पहलगांव में सैलानियों पर हुए हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन में सेना ने पड़ोसी देश में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के देश प्रेम की भावना जगाना और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री नीरज शर्मा, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, केदार पोसवाल, जयवीर पोसवाल मौजूद रहे। इसके अलावा मनिया मंडल अध्यक्ष रामावतार त्यागी, मांगरौल मंडल अध्यक्ष मोहन लोधा बनवारी, सिसौंदिया, थीमल शुक्ला और गौरी शंकर उपाध्याय सहित अन्य लोग ने भी भाग लिया। राजाखेड़ा से ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। नायब तहसीलदार के बेटे को आजीवन कारावास। दहेज हत्या के प्रकरण में कोर्ट ने सुनाया फैसला। धौलपुर करीबन 4.5 साल पुराने दहेज हत्या के एक प्रकरण में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने वर्तमान नायब तहसीलदार सैंपू के बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने सजा में लिखा है कि आरोपी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा। वहीं उसे 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी दंडित किया है। सैंपू के वर्तमान नायब तहसीलदार नाहर सिंह हैं, जिन पर वहां का तहसीलदार का भी चार्ज है। उन्हीं के आरोपी बेटे वीरेंद्र उर्फ वीरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि मामला 20 फरवरी 2021 का है, जिसमें धारापुरा राजाखेड़ा निवासी परवादी मेघ सिंह ने 22 फरवरी 2021 को राजाखेड़ा थाने में एक बेटी के दहेज की खातिर हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में परवादी ने बताया है कि उसकी अपनी बेटी प्रियंका की शादी 11 दिसंबर 2020 को वीरेंद्र उर्फ वीरू पुत्र नाहर सिंह निवासी बाबरपुर हाल निवास वार्ड नंबर 23 कस्बा राजाखेड़ा के साथ की थी। शादी में 20 लाख रुपए दहेज में दिए थे। शादी में कुछ दिन तो लड़की सही रही, उसके बाद ससुर नाहर सिंह, सास विमलेश और पति वीरेंद्र उर्फ वीरू आदि लोग दिए गए दहेज में खुश नहीं थे। बेटी प्रियंका को उन लोगों ने मायके में ऐसी बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज के रूप में मांग रहे थे। परवादी मेघ सिंह ने रिपोर्ट में कहा, यह भी बताया है कि बेटी प्रियंका ने जब अतिरिक्त दहेज की मना किया तो वे लोग परेशान करते थे और शारीरिक व मानसिक यातनाएं देते थे। कई बार बेटी की ससुराली जनों से मामले को लेकर समझाइश की, लेकिन वे लोग नहीं माने। इसके बाद 20 फरवरी 2021 को उन लोगों ने बेटी प्रियंका की हत्या कर दी और बिना सूचना दिए गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब तक वहां पहुंचे तब तक बेटी की चिता जल चुकी थी और जब इस बात का विरोध किया तो जान गंवाने की धमकी थी। उन्होंने कहा कि यदि तुम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मामले को जांच अनुसंधान में किया और न्याय का मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा में चालाना प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में नाहर सिंह, विमलेश आदि के विरुद्ध कार्रवाई ड्रफ्ट की गई। उसके बाद मामला अपर सेशन न्यायालय धौलपुर में आया, जिसमें गुरुवार 20 मई 2025 को फैसला सुनाया गया और आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरू को दोषी ठहराया गया। मामले में कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने अलग अलग धाराओं में आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरू को जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। खेड़ा की 2021 की घटना है, इसमें प्रवादी मेघ सिंह द्वारा अपनी पुत्री प्रियंका की दहेज हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने तफ्तीश कर वीरेंद्र उर्फ वीरू एवं नाहर सिंह एवं विमलेश के खिलाफ जांच शुरू की, जिसमें वीरेंद्र और वीरू को
दहेज हत्या का दोषी मानते हुए न्यायालय सम्मान में चालान प्रस्तुत किया गया था। इसमें अपर जिला न्यायाधीश महोदय श्री राकेश गोयल जी द्वारा सुनवाई कर दिनांक 22/5/2025 को फैसला सुनाया गया। इसके अंतर्गत दहेज हत्या का दोषी मानते हुए वीरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अंतर्गत जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा एवं 1 लाख का जुर्माना, ऐसा फैसले में लिखा गया। महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरैना के बच्चों ने रचा इतिहास। जिले में टॉपर रहे। कल 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया था, जिसमें साइंस बायोलॉजी में गौतम ने 98% पाकर लाकर यह बता दिया कि सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई कर बढ़िया अंक ला जा सकते हैं और बच्चों ने भी अच्छे अंक प्राप्त करके दिखाए, जिनकी 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश वशिष्ठ ने सभी स्टाफ के साथ एवं गांव वालों के साथ मिलकर बच्चों का हौसला बढ़ाया और स्वागत कर गांव में रैली निकलवाकर सबको बताया कि सरकारी विद्यालय में भी अच्छी पढ़ाई होती है। आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना, ना कि फालतू में प्राइवेट विद्यालयों में पैसे बर्बाद करना। राजाखेड़ा नगरपालिका में साधारण सभा की बैठक आयोजित। कृषि उपज मंडी की जमीन आवंटन का प्रस्ताव हुआ पारित। राजाखेड़ा नगरपालिका में सभागार में आज शुक्रवार को पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति के कृषि उपज मंडी की जमीन आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। अगर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि निदेशालय स्थानीय निकाय जयपुर के आदेशानुसार गंगौलियापुरा सोमनाथ रोड पर लगभग 37 बीघा जमीन निर्धारित डीएलसी या सर्किट रेट की कास्ट पर देने का निर्णय लिया गया। सरकार यदि चाहे तो रियायती दर पर भी जमीन दे सकती है। इसमें रोड का निवास भी मंडी समेत द्वारा किया जाएगा, जिसकी चौड़ाई 80 फीट होगी। बैठक में वार्ड पार्षदों द्वारा वर्षा से पूर्व शहर के नाले नालियों की सफाई कराने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ मछला की पोखर एवं जाटा बस्ती की पोखर के कार्य को अच्छी गुणवत्ता से कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों को आमजन के कार्य पूरा करने का निर्देश दिए गए एवं लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। भाजपा पार्षद ने कहा, पोखर सौंदर्यीकरण के नाम पर जनता के पैसों को किया जरा फिजूल खर्च। बैठक में भाजपा पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पोखरों के सौंदर्यीकरण के नाम पर जनता का पैसा बेफिजूल खर्च किया जा रहा है। भूतेश्वर की पोखर पर बिना अतिक्रमण उठाए कार्य किया जा रहा है। नगरपालिका में जो प्रमोट होकर जमादार बनाए गए हैं, उनको किस नियम से तहत बनाया गया है, उसकी भी रिपोर्ट दी जाएगी। नगरपालिका के पैसे से जो प्राइवेट बाउंड्री वॉल बनाई गई है, उसकी जांच हो। पुलिस चौकी राजाखेड़ा पर जनता के लिए एक शौचालय का निर्माण किया जाए, जिसके जनता को सुगमता हो। पार्षद ने कहा कि बरसात का मौसम प्रारंभ होने वाला है, उससे पहले सभी नाले नालियों और पोखरों की तुरंत प्रभाव से सफाई की जाए, जिसके कि पिछली साल की तरह राजाखेड़ा की बुरी स्थिति ना हो। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राजाखेड़ा में आवास के नाम पर जो फर्जी पट्टे बांधे गए हैं, उनकी जांच हो। पार्षद ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन को चेतावनी दी है कि राजाखेड़ा के लोग जो नगरपालिका में अपना काम कराने आते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, जनता से प्यार से बात करें। इसी के साथ राजाखेड़ा की रोड जर्जर पड़ी है, उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में सुगमता हो। इस दौरान बैठक में ईओ नगरपालिका टीकेन सिंह, जेएन दयाल सिंह, उपाध्यक्ष भारती विजेंद्र सिंह जादौन, रामेश्वर पहाड़िया, अर्चना जादौन, अंकित राठौर, सत्येंद्र निदास, नवल सिंह, तेज सिंह, लोकेंद्र सिंह चौहान, मोहन कश्यप, पवन कुमार, जगदीश प्रसाद, दुशासन कुशवाहा, पूजा राठौर, राजेंद्र सिंह, मोहर सिंह आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।